हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग अपने वोल्ट मीटर के साथ में पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होते हैं हम लोगों के, उनको हम लोग कैसे यूज करते हैं, कैसे हम लोग अपने मीटर में उनकी वैल्यूज सेट करते हैं और पीटी होता क्या है वो भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, जो हम लोगों के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ओके, वैसे तो अकॉर्डिंग टू वर्किंग, अकॉर्डिंग टू यूजेस या फिर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स अगर आप लोग जाओगे तो बहुत से टाइप्स होते हैं हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के। लेकिन जो मेन टाइप्स हैं वो डिजिटल और एनालॉग हैं। दो टाइप्स के ही आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, चाहे आप लोग अकॉर्डिंग टू यूजेस में जाओ, अकॉर्डिंग टू वर्किंग में जाओ या फिर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड में जाओ। ठीक है, आपको डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे और एक होते हैं हम लोगों के एनालॉग टाइप। एनालॉग टाइप में इस टाइप से होगा, ठीक है, एक नीडल होती है। जैसे ही मान के चलो, ये तो हम लोगों का एमीटर है। एमीटर हमारे लोड के सीरीज में लगता है। ठीक है, अब हमारे जो लोड होगा, अब उसमें कितना लोड चल रहा है या फिर कितने एम्पियर करंट वो लोड हमारा ले रहा है, ये जो नीडल है, नीडल वो बताएगी आपको कि भाई इतना लोड ले रहा है। मान के चलो 40 एम्पियर, 60 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से आपका लोड ये एनालॉग एमीटर आपको बता देगा। अब सेम इसी तरीके से ये होता है हम लोगों का वोल्ट मीटर, लेकिन ये डिजिटल में है। ओके, अब यहाँ पे होता क्या है कि हम लोगों की वोल्टेज की भी रेंज होती है। अगर हम लो वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा घरों में या फिर इंडस्ट्री में भी, जो हम लोगों का सिंगल फेज या फिर थ्री फेज का जो वोल्टेज होता है 440 वोल्ट के आसपास या 220 वोल्ट के आसपास, तो वहां पे हम लोग क्या काम करते हैं, अपने वोल्ट मीटर को डायरेक्ट ही सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। वहां पे हमको कोई अलग से पीटी यूज करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जहां पे हाई वोल्टेज है, मान के चलो कि 11 किलो वोल्ट हो गया, यानी कि 11,000 वोल्ट है, या फिर 33,000 वोल्ट है, या फिर 66,000 वोल्ट है, ठीक है, 66 किलो वोल्ट है, तो वहां पे हम लोग सीधे अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को सप्लाई के साथ में कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को क्या काम करना पड़ता है, एक पीटी यूज करना पड़ता है और उस पीटी से उस वोल्टेज का स्टेप डाउन किया जाता है एंड उसके बाद उसको, उस स्टेप डाउन वोल्टेज को हमारे इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर हमारे इस वोल्ट मीटर को दिया जाता है। अब इस वोल्ट मीटर में जब उस स्टेप डाउन वोल्टेज को देते हैं तो यहां पे हमें वोल्ट मीटर में उस पीटी का मल्टीप्लायर डालना पड़ता है। ठीक है, अब मल्टीप्लायर क्या डालना पड़ता है, किस तरीके से डालना पड़ता है, वो हम लोग अभी देखेंगे इसमें। उससे पहले अगर आप लोग आरएलसी, पीएलसी, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल या फिर एचएमआई, स्काडा, वीएफडी, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस कंप्लीट ऑटोमेशन सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉयड ऐप से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। अभी नवरात्रि के अवसर पर 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है, जो कि 5 तारीख तक वैलिड रहेगा। तो अगर आप लोग कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाओ और वहां से आप लोग अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, जो हम लोगों के एमीटर होते हैं, चाहे वो एनालॉग हो या फिर डिजिटल हो, सेम इसी तरीके से हम लोगों के एनालॉग में वोल्ट मीटर भी आते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या काम करते हैं, जहां पे हाई एम्पियर हमको करंट मेजर करना होता है वहां पे हम लोग सीटी यूज करते हैं। ठीक है, इस टाइप से सीटी हम लोग यूज कर लेते हैं, करंट ट्रांसफार्मर बोला जाता है सीटी को। और सीटी में क्या होता है कि अब मान के चलो ये हम लोगों का एक वायर है, उस वायर को हम लोग क्या काम करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे सीटी के बीच में से हम लोग इसको निकाल देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो ये वायर होती है, ये वायर हम लोगों की एज अ प्राइमरी कॉइल काम करती है और जो ये कॉइल होती है हम लोगों की, ये कॉइल एज अ सेकेंडरी वाइंडिंग काम करती है ट्रांसफार्मर में। ओके, और यहाँ पे जो सीटी होता है हम लोगों का, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, ये एज अ स्टेप अप काम करता है क्योंकि ये वोल्टेज को बढ़ा देगा आपका और करंट को कम कर देगा। और जब करंट को कम कर देगा तो उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, अपने एमीटर में हम लोग उसका मल्टीप्लायर ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, जो हम लोगों का वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर के साथ में यहाँ पे पीछे आपको कुछ कनेक्शन के टर्मिनल्स मिलेंगे। यहाँ पे एक तो लिखा हुआ है कि पावर, ठीक है, एसी 220 वोल्ट हमें इसको पावर देनी है। उसके बाद इनपुट यहाँ पे एच आई और एल ओ दिया हुआ है। अब ये जो वोल्ट मीटर है मेरा, इसके अगर आप लोग स्पेसिफिकेशंस देखोगे तो इसकी रेंज है 0 to 600 वोल्ट ये मेजर कर सकता है। अब मान के चलो इसी की जगह पे अगर यहाँ पे 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट या फिर 66,000 वोल्ट इस तरीके से हमको मेजर करना होता तो वहाँ पे हम लोग यूज करते पीटी। अब मैं बता दूंगा आपको अभी कि पीटी की जो वायर्स होती वो हमें एच, यहाँ पे आई और एल ओ 9 और 10 नंबर पे यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद उसका मल्टीप्लायर हमको यहाँ पे अपने
वोल्ट मीटर में ऐड करना पड़ता है। तो मल्टीप्लायर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे हम लोग मल्टीप्लायर को ऐड करते हैं। मैंने इसके कनेक्शन सिंपली यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। मैं अभी एक काम करता हूँ, पावर यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे इसका मल्टीप्लायर ऐड करना होता है, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ पे 368 वोल्ट दिखा रहा है, हालांकि मेरा ये 368 वोल्ट यहाँ से आउटपुट 368 नहीं है, हम लोगों ने इसमें मल्टीप्लायर ऐड किया हुआ है। मैं सेट के बटन को थोड़ी देर तक यहाँ पे होल्ड करके रखता हूँ। कोड आ गया, अब यहाँ पे मुझे कोड डालना पड़ेगा। पीटी के लिए कोड इसका 1 है एंड हम सेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो पीटी की वैल्यू यहाँ पे आ गई, मतलब पीटी आ गया। अगेन सेट करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लायर मैंने फिलहाल 2 डाला हुआ है, तो यहाँ पे मैं फिलहाल 1 कर देता हूँ एंड उसके बाद अगेन सेट करता हूँ, एग्जिट होते हैं। अब मेरा जो रियल वोल्टेज यहाँ से आउटपुट मेरे को मिल रहा है वो 184 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे मैं लगभग 200 वोल्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरा वोल्टेज आपको अभी शो हो रहा है ना, ये वोल्टेज मेरा रियल वोल्टेज है सिंगल फेज का, जो कि मुझे इस डिमर के आउटपुट से मिल रहा है, ओके। अब मान के चलो हमको अगर पीटी यूज करना होता अपने वोल्ट मीटर में, तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करते। अब मान के चलो पीटी से हमको मिल रहा है 200 वोल्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करते, जो भी पीटी का मल्टीप्लायर जो भी हमको डालना हो अकॉर्डिंग टू कि भाई वो कितना वोल्टेज को मेजर कर रहा है, ठीक है, उसका अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग पीटी पे आते एंड उसके बाद सेट करते। यहाँ पे हमको जो भी मल्टीप्लायर डालना होता वो मल्टीप्लायर हम लोग यहाँ पे डाल देते। मान के चलो यहाँ पे मैं 4 मल्टीप्लायर डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं सेट करके एग्जिट होता हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरे को ये 803 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। हालांकि मेरा वोल्टेज कितना आ रहा है, लगभग 200 वोल्ट आ रहा है। मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे अब मेरे को 803 वोल्ट शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 200 को 4 से इसने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू निकल के आ रही थी उस वैल्यू को इसने यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या काम करते हैं, अपने पीटी की वैल्यू को या फिर जो पीटी का जो मल्टीप्लायर होता है उसको हम लोग अपने वोल्ट मीटर में डालते हैं और उससे हम लोग अपनी जो भी हम लोगों का हाई वोल्टेज है उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या काम करते हैं, अपने जो करंट ट्रांसफार्मर होते हैं, जो हम लोगों के एनर्जी मीटर्स होते हैं वहाँ पे, या फिर जो हम लोगों के पावर फैक्टर कंट्रोलर होते हैं, ठीक है, वहाँ पे, और जो हम लोगों के डिजिटल एमीटर होते हैं जहाँ पे हमको हाई एम्पियर करंट को मेजर करना है, वहाँ पे हम लोग सीटी को यूज करते हैं। सीटी का एक रेशियो होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखो प्राइमरी इसकी 100 एम्प्स है और सेकेंडरी 5 एम्प्स है। जब 100 एम्पियर करंट होगा तो ये जो सीटी है हमको मैक्सिमम 5 एम्पियर देगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने कंट्रोलर में इसकी वैल्यूज को डाल देते हैं, रेशियो डाल देते हैं। कंट्रोलर खुद ही उसकी कैलकुलेशन करके जो भी हमारी लाइन में एक्चुअल करंट जो चल रहा होगा या फिर हमारा जो लोड है वो एक्चुअल करंट जितना भी ले रहा होगा उसके अकॉर्डिंग वो हमारी मीटर पे हमको डिस्प्ले कर देता है। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो अगर आप लोगों का, या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अगर आप लोगों को जानना हो, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हम लोग मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।